हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हरियाणा जी के पार्ट 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हरियाणा डे पे मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि हम 4 वीडियोस लेकर के आएंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे आज हरियाणा के बारे में, जो शायद बहुत सारे एग्जाम्स में, खासतौर पर HSSC के एग्जाम्स में जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन 4 वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको HSSC वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो कोई टेट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी CET कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पर हरियाणा जीके जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर से। 1 नवंबर 1966, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हरियाणा इस दिन बना था। अलग जिस स्टेट से हुआ था उस स्टेट का नाम है पंजाब। ठीक है, पहले इसको संयुक्त पंजाब के नाम से जो है वो जानते थे। ठीक है, उस टाइम पे संयुक्त पंजाब ये था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है गाइस, हमारा जो फर्स्ट गवर्नर है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन था? धर्मवीर। ठीक है, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। ठीक है, हमने गलती से प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, वो तो इंडिया के थे, ऑब्वियस सी बात है, पंडित नेहरू थे। ठीक है, और हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर जी। उसके बाद फर्स्ट CM की अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं फर्स्ट CM, ठीक है, वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, इन्हीं के नाम से ही रोहतक में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, आपने सुना होगा एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सुना तो खूब होगा सबने, सिंबल भी देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब इसकी शुरुआत भी जो है वो हरियाणा से ही हुई थी, और दिन था 22 जनवरी, साल था 2015। मोदी जी ने हरियाणा के ही पानीपत से इसकी शुरुआत करी थी। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में आती है। कब हुई और कहाँ से शुरू हुई, वो हरियाणा से इसकी जो है वो शुरुआत हुई। अगर मैं हरियाणा के डिवीजन्स की बात करूँ, जो अगला हमारा पॉइंट है, तो टोटल मिलाकर के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, माने 22 ज़िले हैं हरियाणा के अंदर, और 6 डिवीज़न में जो है इनको बांटा गया है, माने 6 मंडल हैं, प्रशासनिक जो मंडल हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं ज़रा बता सकते हैं? वीडियो रोक कर कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है तो। अम्बाला है, उसके बाद रोहतक आता है, ठीक है, उसके बाद गुरुग्राम आता है, उसके बाद हिसार आता है, उसके बाद करनाल और फरीदाबाद। ये 6 डिवीज़न में जो है वो पूरा हरियाणा बटा हुआ है। यही है हमारे प्रशासनिक मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एरिया वाइज बात करूं, तो हमारा हरियाणा जो आता है वो आता है 21वें नंबर पर आता है हरियाणा का। ठीक है, एरिया के हिसाब से। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, माने जनसंख्या की, तो हम फिर 18th नंबर पे आते हैं, 18वां हमारा नंबर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल है हमारी चंडीगढ़, और साथ में ये किस और स्टेट की कैपिटल है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले। उसके बाद पूरा हरियाणा जो है वो बेसिकली 4 रिवर बेसिन्स पर चलता है। माने रिवर बेसिन क्या होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाया हुआ जो मिट्टी है, जो स्थान उनके भाव से बनता है। ठीक है, 4 रिवर बेसिन हैं, मेनली गंगा, ठीक है, इंडस माने सिंधु नदी, घग्गर और यमुना नदी। ठीक है, ये 4 रिवर बेसिन जो है वो मुख्य तौर पर हरियाणा में जो है वो हैं। ठीक है, अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड ज़िला कौन सा है हरियाणा का? वो है जी फरीदाबाद।
ठीक है। अगर शहर की जो है मैं बात करूं तो फरीदाबाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है? वो है पंचकुला, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हमारे हरियाणा के अंदर हिसार में एक राखी गढ़ी जगह है। यहाँ पर जो है वो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है वो चीज़ें जो है वो पाई गई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता सुना होगा आपने नाम इसका। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके यहाँ पर जो है वो पुरातात्विक स्थल है, ये भी हरियाणा के अंदर है। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। राखी गढ़ी कहाँ है और कौन सी सभ्यता से जो है ये जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़ा हुआ है और हिसार जो है वो ज़िले में ये पड़ती है जगह, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर जलवायु की बात करी जाए, क्लाइमेट की, तो हमारा जो हरियाणा है वो जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और इसे याद रखेंगे क्वेश्चन, ये वैसे भी आपके किसी एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में आ सकता है। इस जो जलवायु क्षेत्र 4 है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस गैंगेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं फसलें यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य उगाई जाती है हरियाणा के अंदर, तो चावल यानी कि पैडी जो है वो यहाँ पर मुख्य तौर पर उगाई जाती है। उसके अलावा बाजरा है जो खूब यहाँ पर उगाया जाता है, खासतौर पर सूखी जगहों पर जहाँ पानी कम है। मक्का की यहाँ पर खूब खेती होती है। गेहूँ तो बहुत होता है, ठीक है। जौ की भी खेती यहाँ पर करी जाती है। उसके अलावा गन्ना माने शुगर केन की खेती भी यहाँ पर होती है। यही यहाँ की जो है वो मेन जो है वो क्रॉप्स हैं हरियाणा के अंदर। तो बात करें कुछ फलों की खेती भी यहाँ पर होती है। ख़ासतौर पे आम की खेती अक्सर देखी गई है, ठीक है, हमारे गांव में बहुत होते हैं। अमरूद की खेती यहाँ पर खूब होती है। बेर जो है वो एक फल है जो यहाँ पर खूब उगाया जाता है। आंवला भी यहाँ पर उसका भी जो है वो खेती करी जाती है। उसके अलावा चीकू की भी यहाँ पर खेती करी जाती है, ठीक है। ये मुख्य जो है वो फ्रूट्स कह लीजिए या मुख्य फल कह लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हरियाणा के अंदर मेनली 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, और 8 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, जिसको आप वन्य जीव अभयारण्य भी कह सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वाइल्ड लाइफ जो है वो सेंचुरीज हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जल्दी से कि क्या आपको पता है कि कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। अगर बात करी जाए मिनरल रिसोर्सेज के मामले में, वैसे तो हरियाणा मिनरल रिसोर्सेज के हमारे बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, ठीक है, संसाधन यहाँ पर नहीं है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन फिर भी अगर इन सब के मामले में देखा जाए तो महेंद्रगढ़ में कुछ साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और अब मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बताएंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले 2 नेशनल पार्क आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहला है सुल्तानपुर, ये कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। दूसरा है कालेसर, ये कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वो कहाँ कहाँ है वो भी समझने वाली चीज़ है। पहला है हमारा खोलहाई रारीतल, खोलहाई रारीतल, ठीक है। दूसरा है
बीर शिकारगढ़, शिकारगाह बेसिकली ठोकी, ठीक है, बीर शिकारगाह। और ये दोनों ही पड़ते हैं पिंजौर में, ठीक है। और ये पिंजौर में और क्या है कुछ खास बात, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये तो हो गए दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा, कालेसर। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये कहाँ पड़ती है? यमुनानगर में पड़ती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है छिलछिला। ये भी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पड़ती है? रेवाड़ी में, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है अबूशहर। ये कहाँ पड़ता है? सिरसा जिले में। 7वां है भिंडावास। ये कहाँ पड़ता है? झज्जर में। झज्जर में एक और भी है खापड़वास। ये दोनों ही कहाँ हैं? झज्जर में। तो कुल मिलाकर के 8 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब एक ऐसी चीज़ बता करके जा रहा हूँ आपको वीडियो एंड करते हुए, ठीक है। ये पार्ट 1 का लास्ट पॉइंट है। हिसार में और फरीदाबाद में जो है वो पर्यावरण न्यायालय भी हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हरियाणा में हिसार और फरीदाबाद में क्या है? पर्यावरण न्यायालय। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें अपने उन तमाम फ्रेंड्स का जो चाहते हैं कि हमें सीखने को मिले और हाई कॉस्ट फीस भी नहीं देना चाहते। तो ऐसे बच्चे जो सीखना सच में चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई नई वीडियो आए आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।